हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर को ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, क्यू पे क्या है? राइट एंगल है। मीन्स ये एक ट्रायंगल हमने बनाया पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें क्यू पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब बोला पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू ये है 5 सेंटीमीटर। ये जो डायरेक्टली दे रखी है पी क्यू की वैल्यू, वो तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है द वैल्यू जो साइन पी, कोस पी, टेन पी। ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल हमें काम में लेना है और ये साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमने एक मंत्र पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब देखो साइन पी के लिए, साइन के लिए ये फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा जो क्यू आर है वो, और हाइपोटेनियस होगा पी आर। तो इनकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं अभी। हमें एक कंडीशन और गिवन है, कौन सी? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आप अगर पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पी आर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर को इधर ले जाता हूँ, माइनस का हो जाएगा क्यू आर। अब देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये अपनी हाइपोटेनियस होगी। और ये परपेंडिकुलर होगी, जो पी एंगल के सामने बन रही है वो परपेंडिकुलर हमने मान ली, तो ये बेस होगी। ठीक है, ये बेस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर यहाँ कितना है? ये वाला क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है? पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया? अब देखो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 25 माइनस क्यू आर, और पी आर का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर को एज इट इज रख देते हैं। क्यू आर का होल स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो इसको 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पढ़ा था, कितना होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है? क्यू आर का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 25 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? क्यू आर, इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 हो गया, और क्यू आर इसके मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस के ही हैं दोनों। तो यहाँ क्या बचा? माइनस 50 क्यू आर, और इस माइनस 625 को उधर ले जाते हैं प्लस को, तो माइनस 50 क्यू आर तो इधर रख लेते हैं, इज इक्वल टू 25 आई, माइनस का हो जाएगा 625, माइनस उधर जाते हैं माइनस का हो गया। अब देखो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625। अगर माइनस का नंबर बड़ा है और माइनस एक प्लस एक माइनस है, तो ये 625 में से 25 होगा, माइनस 600 बचेगा यहाँ पे, माइनस 600। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 600 डिवाइड में माइनस का 50, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमारा बना क्यू आर इज इक्वल टू 60/5, 60/5 कितना आ जाएगा? 12 आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर याद रखूंगा, तो 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12 है, तो पी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। तो ये जो पी आर है, पी आर कितना है हाइपोटेनियस, ये कितना आया 13 सेंटीमीटर। और जो क्यू आर है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये आ गई 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हम तीनों वैल्यू फाइंड आउट करके बता देते हैं। तो यहाँ लिखूंगा साइन पी इज इक्वल टू साइन पी एंगल ये है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर होगी। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 12 अपॉन 13। तो यहाँ लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, ये एक वैल्यू ये आ गई। अब पूछिए कोस पी की वैल्यू, तो कोस पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कोस पी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, 5/13 आ गया। और टेन पी की वैल्यू पूछी है, टेन पी एंगल ये है, और पी टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन बेस मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी की वैल्यू कितनी है, इस पी के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 5, तो 12 अपॉन 5 आ गई। अब यही हमें 3 वैल्यू पूछी थी, हमने फाइंड आउट करके बता दी। अभी इजी बन गया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा इस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसको स्क्वायर करते टाइम भी ध्यान रखना है कि कोई प्लस माइनस की गलती ना हो आपसे। तो क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, फिर पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो इससे तीनों साइड हमें ट्रायंगल की मिल गई। इससे हम साइन पी, कोस पी, टेन पी जो भी हमें पूछे वो फाइंड आउट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।